जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण से लगभग 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और इस 60 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उदयन ने। याद रखिएगा, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन की बात करें तो याद रखिएगा, ये हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश की स्थापना भी पूछा जाता है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? तो उदयन। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। चलिए तीसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। और साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और एक पूछा जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो साथियों, मुख्यमंत्री की बात करें तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जो है राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, राज्य की सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य की सुरक्षा। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का मतलब क्या है? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो, उसे ही कहा जाता है वित्तीय घाटे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कवर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो क्योंकि बीच में मैथ्स के क्वेश्चन है और हम लोग केवल जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हम लोग केवल उसी प्रश्नों को कवर करेंगे। इसलिए जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लायक नहीं है उसको हम स्किप कर देते हैं। तो देखिए, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सूचना का अधिकार, याद रखिएगा, सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार है और भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनता है, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को पूछा भी गया था। तो याद रखिएगा, 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, भिवंडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, भिवंडी तालुका गांव है और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हो जाएगा नागालैंड। याद रखिएगा, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का जो सबसे अधिक प्रतिशत है वो कहाँ पर है? नागालैंड में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है या फिर हानिकारक। तो आंसर कीजिएगा हानिकारक।
बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। याद रखिएगा। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखिएगा, राजेंद्र सम्मान। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजेंद्र सम्मान। कालिदास सम्मान पूछा जाता है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा। और सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये दिया जाता है के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों, शिक्षा और संस्कृति जो है, याद रखिएगा, ये किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की रचना है। अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। तो ये जो पंक्ति है, याद रखिएगा, ये घनानंद की पंक्ति है। विष के दांत किनकी रचना है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। विष के दांत किनकी रचना है? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, विष की दांत ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। और साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी के लिए क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए डेली दोपहर 3 बजे आप लोग क्लास देख सकते हैं। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो भुलक्कड़ यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है, भुलक्कड़। ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों जो है ठोस में चल सकते हैं। और देखिए, अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया ठोस, तो दोनों हो जाएगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा, प्रकाश केंद्र से होकर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण वो बिना विचलित हुए अपवर्तन के बाद उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है? तो याद कर लीजिए, अवतल लेंस कहलाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो साथियों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? और देखिए, सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, याद रखिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होता है? मैक्सवेल होता है। और टेस्ला क्या है, जो ऑप्शन ए में है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा अधर में लटकना। ये ऑप्शन सही है।
चलिए यहाँ पे एक मैथ्स के क्वेश्चन है। यदि नंबर 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25 और 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x का मान आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो सॉल्व करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे संख्याएं हैं 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 28 और डिवाइड किससे करना है, तो सभी को काउंट कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसका माध्य दिया हुआ है 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ना है, तो देखिए 6, 3, 9, 7, 16, 10, 26, 1, 27, 10, 37, 5 कितना हो गया 42 और 10, 52, 8, 60, 61, 20, 81 और 28। तो 81, 20 कितना हो गया, तो टोटल जोड़ के ये आपका हो जाएगा कितना, तो लगभग में ये 134 आ रहा है। आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना आ रहा है 134। 134 बटे 10 बराबर 134 + x होगा, 134 + x बटे 10 बराबर ये 15। तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 134 + x बराबर 150। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 150 में 134 को माइनस करना है तो 16। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है 16। इसको सही से जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे देखिए, कपास की पैदावार किसमें अच्छी होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, काली मिट्टी में। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी सिंपल क्वेश्चन है, कर्नाटक में है। बांदीपुर गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य गुजरात में है, पूछा जाता है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। तो देखिए साथियों, समुद्र की जो गहराई है ये किसके द्वारा मालूम की जाती है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोनार के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोनार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए मीटर पूछे तो फैदोमीटर होता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है तो सोनार होगा। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो 44 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये है दाभोल, महाराष्ट्र के दाभोल में। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कहाँ पर, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण से। ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो वायुमंडल के समताप मंडल में। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। तो साथियों, शुष्क सेल का जो एनोड होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना होता है। आगे देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो साथियों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड टेलर ने। देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, एडवर्ड टेलर ने, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे ने। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने। सभी को ध्यान रखें। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, 120/80 mm ऑफ Hg। और रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। और मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण
और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो 50 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? MgOH2। अब बताइए क्या है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और इसका यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन मुख्य रूप से होता है स्टेनलेस स्टील में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल होता है। तो ऑप्शन में निकेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन लोहा, कार्बन और क्रोमियम है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो साथियों कांच को नीला रंग प्रदान कौन करता है? तो याद कर लीजिए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो साथियों रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन है जो क्रियाशील होता है? तो यहाँ पर 55 का आंसर हो जाएगा विटामिन के और इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो साथियों गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साथियों राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 का ये रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो साथियों एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोटीन। याद रखिएगा। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों दोनों कान को मिलाकर टोटल 6 हड्डियां होती है और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, वो कान की ही हड्डी होती है। अब देखिए मानव शरीर में जो कान की हड्डी है 6 हड्डी, कौन कौन सी 6 हड्डी है? तो 2 हड्डी है मेलियस। पूछा जाता है कि इनमें से कौन कान की हड्डी है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा मेलियस, इंकस, स्टेपिज, फीमर। तो आपको उसमें सेलेक्ट करने के लिए दे देगा कि इनमें से कौन कान की हड्डी नहीं है। तो याद रखिएगा कान में कौन कौन सी हड्डी? 2 हड्डी मेलियस, 2 हड्डी इंकस और 2 हड्डी स्टेपिज। इस प्रकार कुल 6 हड्डी। और मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है, जबकि बचपन में 300 हड्डियाँ होती है छोटे बच्चे में। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहले 59 का आंसर, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो ज से जाइलम, ज से जल यानी पानी। और 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सल्क पत्र। प्याज में सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 16 होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें सभी है। सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो 63 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। याद रखिएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने।
14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि भारत के कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार का जो नींव है वो रखा था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ख्वाजा उस्मान हुरानी के, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है किसने? तो याद कर लीजिए रिकी केज ने। और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति याद रखिएगा स्वीडन से मानी जाती है। कहाँ से? स्वीडन से। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो साथियों बाल्कन प्लान की बात करें भारत विभाजन योजना से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए आंसर हो जाएगा निशा दहिया ने। किसने? निशा दहिया ने। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? चलिए बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हमने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो ये किया था 1959 में, पूर्ण रूपेण पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा स्पेन से। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया था और भारत ने आयरलैंड से लिया था। निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो ये कहा है मुनरो ने। भारत माता किस कवि की रचना है? तो साथियों भारत माता सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आखिरी क्वेश्चन है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है तत् जोड़ लीन, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए आज आपका स्कोर क्या है, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना है।